हेलो बच्चों। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी, है ना। नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसे हम लोग एनटीए के नाम से भी जानते हैं ना। किस नाम से जानते हैं? एनटीए के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनटीए जो है वह हमें कई तरह की परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। जैसे हमें मेंस जेई की परीक्षा कंडक्ट कराती है ना। नीट की परीक्षा कंडक्ट कराती है ना। और भी कई सारे परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है। तो आज हम लोग इसी नीट नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए के बारे में जानेंगे कि एनटीए जो है जेईई मेंस 2022 की परीक्षा को जो कराने वाली है उससे बुलेटिन जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है ना। इसका सिलेबस सिलेबस क्या होने वाला है ना। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है ना। इसका कटअप किस तरह से, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है ना, इसका मिशन क्या है। तो टू इम्प्रूव इक्वालिटी एंड इक्वालिटी ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग रिसर्च बेस्ड वैलिड reliable, efficient, transparent, fair and international level assessment. द बीट है ना, द बेस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है ना, साइक्लोमेट्रिशियन एंड IT deliver and the secretary professional will ensure that the current gap in existing assignment system are properly indefined as bridge. तो ये इसका क्या है, मिशन है ना। एनटीए का ये मिशन है ना। तो कितना सुंदर शब्दों में इन्होंने अपने मिशन को लिखा है, ठीक है। अब आते हैं लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, है ना। तो जेई जो मेंस है, मैंने आपको बताया पहले कि ये कई तरह के एग्जाम को क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। तो अब इसमें देखिए, जैसे मैंने जेई मेंस देखा, AICTC देखा, JOSAA, CSAB, BE, BTEC, BARC, एंड भी कई सारे एग्जाम है ना। अब इसका इधर फुल फॉर्म भी दिया है। जेई का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम है। AICTC मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फिर जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, मतलब इस तरह के कई सारे एग्जाम को कंडक्ट कर। देखो बहुत सारा पूरा लिस्ट ही है यहाँ पे। सबको बारी बारी से अगर बताते चलूँ, रीड करते चलूँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा ना। अब आते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो कुछ डेट दिया गया है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पर दिया गया है, जो हमारे काम का है। जैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट 4 to 9 पेज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बारे में 10 नंबर पेज, मोड एग्जामिनेशन 12 नंबर पेज, अबाउट जेईई मेंस 11 पेज, पैटर्न ऑफ एग्जाम, मतलब ये एक हमें क्या दे गया, पार्टिकुलर दे दिया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जेईई मेंस के लिए, एज लिमिट वगैरह वगैरह सारे चीज़ के यहाँ पे दिया गया। तो हम तेज़ी से इसको स्क्रॉल करेंगे और आएंगे टू द पॉइंट, है ना। जैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लैंस, तो ये ग्लैंस एग्जाम का है जो हम ऊपर अभी बताए थे हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए जेई मेंस है ना, फी पे एबल भी यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अगर हम लोग इसमें 2-3 तरह के पेपर होते हैं। जैसे पेपर 1 का बात करूँ कि बी या बीटेक के लिए देता है, जिसे हम लोग जेई मेंस और एडवांस करते हैं। तो जनरल SC ST का अलग अलग फी है ना। अगर आप इंडियन पर्सन हो तो 650 रुपीज़ और फीमेल हो 325 रुपीज़। 50% का यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। SC ST वाले को भी 50% का रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह से अगर आप फॉरेनर हो तो आपको 3000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, है ना। और फीमेल हो तो 1500। इस तरह से इसका फी स्ट्रक्चर है। मैं तेज़ी से आगे निकलूँ अपने टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक मुद्दा ये है कि हाँ, ये जेई जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है इसका सिलेबस को और किस तरह से इसका पैटर्न होता है, ये चीज़ के बारे में। तो ये सारे चीज़ जो है, अगर आप चाहो देखना तो इसे इसका PDF में डाल दूंगा आपके पास, आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट नेशनल एजेंसी, है ना। इसका गठन जो है यहाँ पे देख लो, पूरा जो दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए एज एन इंडिपेंडेंट एथोनोमियस एट सेल्फ sustained primary testing organization under the Societies Registration Act 1864, conducting efficient, transparent, and international standardized tests in order to access to competency of candidates for admission for
premier higher education associated with a mission to improve equality in education by developing and administrating research visit values reliable efficient transparent fair in the international level ऐसा। तो ये अपने बारे में एनटीए बोलती है। फिर हम लोग आते हैं इधर ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस के बारे में। अबाउट जे व्हाट इज जी, तो जे व्हाट, जो ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम जेई मेंस comprise two paper. First paper is conducted for the admission for undergraduate engineering program, जिसे हम लोग बीई या बीटेक करते हैं। इसके बेसिस पे आपको एनआईटी और आईआईटी जो है ना, अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे CAFTI है ना, उसके बाद और भी, ठीक है ना, BAR कैंडिडेट, ये सब चीज़ इसमें है ना। फ्रॉम द ईयर 2020 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल University Lucknow and Madan Mohan Malavi University Technology Gorakhpur will be using the also as course seat of JEE Mains for admission for BTech MTech integrated BR course and affiliated course of actors है ना। तो ये हो गया हमारा अबाउट JEE के बारे में। देख लो बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अभी देखो बहुत बड़ा कहानी है ना, हम सारे चीज़ को तो नहीं पढ़ सकते है ना। अब ये लैंग्वेज प्रेफर करने किस लैंग्वेज में आप दे सकते हैं, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश बंगाली, असमी, सब चीज़ यहाँ पर मेंशन है ना। अब आगे देखिएगा, हाँ जी, देखिए एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होगा हमारा, इसमें क्या क्या होगा। तो पेपर 1 में हमारा मैथमेटिक्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा ना। ये कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन होने वाला है। पेपर 2 भी इसी तरह होता है। पेपर 2 जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में बटा है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये भी होगा, लेकिन इसका पेपर 2 ये जो BR का है, ये BR का है, ये हमारा नहीं, ये बीटेक वाले के लिए ये हमें देखना है ना, ये देखना है मुझे। तो ये सारा वेटेज ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स सारे का इक्वल वेटेज होने वाला है। हाँ, तो देखो इस तरह से हमारा क्या होने वाला है, टोटल सेक्शन वाइज सब्जेक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। मैथमेटिक्स का सेक्शन ए में 20, सेक्शन बी में 10, फिजिक्स 20 मतलब इक्वल वेटेज है। इस तरह से 2 सेक्शंस में आपको बांटे गए होंगे और 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं ना। इस सब्जेक्ट वी हैव द 2 सेक्शन, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एंड 5 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन इधर एंड 5 इधर, ठीक है। आगे आ जाइए, मार्किंग स्कीम देख सकते हैं आप। मार्किंग स्कीम क्या है, देखो ये एक वीडियो अगर तुम देख लेते हो ना, तो आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना चीज़ इसमें बताया गया है। जैसे मार्किंग स्कीम के बारे में अगर आप देखें तो मार्किंग स्कीम क्या है, MCQ 4 मार्क्स का होगा। और हाँ, याद रहे एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका -1, जिसे हम लोग नेगेटिव मार्किंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा मार्किंग स्कीम है ना। फिर आगे आ जाइए, और आगे ये इधर, ठीक है, ये BA आर्किटेक्ट वाले का है हमारा। फिर इधर आ जाइए JEE के लिए, देखो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। 3 आवर एग्जाम ड्यूरेशन होगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 90 क्वेश्चन होंगे सभी के मिला के, ठीक है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो हमें क्या करना है, फाइनल 10+2 जो है वह पास करना है ना। इंटरमीडिएट जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उसे पास आउट होना चाहिए, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और फिर आप बीटेक के लिए या ना बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, है ना। और भी देखिए बहुत सारा चीज़ें ये जो हम लोग नहीं देखेंगे, स्क्रॉल कर दे रहे हैं, मैं इसका PDF डाल दूंगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप देख सकते हैं ना। अगर सारी चीज़ का अगर मैं बारी बारी से अगर बताते जाऊँ तो फिर ये देखो किस तरह से फॉर्म फिल करने वाले हैं, ये चीज़ बहुत अच्छा से पूरे बायोडाटा को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ना। आगे आइए, और आगे आइए, और आगे 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 हम लोग आते जाएंगे। ये सब हमें काम के नहीं है ना। इतना इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ, अगर सारी इन्फॉर्मेशन को, तो 10 वीडियो बनेंगे ना, और मुझे एक सिंगल वीडियो में कवर करना है इसको। चलिए थोड़ा मैं तेजी में स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। ये सब फॉर्म फिलअप के बारे में बताया गया है, ये सब चीज़ हमें उतना काम का नहीं है ना, ठीक है। ये सब कोड है, कहाँ से हो तो किस तरह से ना, ये सब चीज़ हमें काम की नहीं है। मैं डायरेक्ट आऊँगा मुद्दे पे किया, और हमें हमारा देखो जैसे हमें अब सिलेबस बाकी रह गया ना,
और एक चीज़ है परसेंटाइल का सिस्टम, तो मैं आपको थोड़ा परसेंटाइल के सिस्टम पे समझाऊंगा कि ये परसेंटाइल का सिस्टम क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, है ना। ये सारा चीज़ हो गया फॉर्म प्रोसेस, है ना। फॉर्म प्रोसेस का एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, फिर फॉर्म प्रोसेस पे किस तरह से, है ना। तो अब आ जाइए इधर हम लोग, हाँ ये प्रैक्टिस के बारे में है कि एनटीए ने अपना एक वेबसाइट भी बनाया है, अपना एक एप्लीकेशन भी है। आप चाहो तो उस पर जाके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में वेरी मतलब अच्छे से क्या कर सको, एग्ज़ाम में जाके आप अच्छे से अपेयर हो सको। मेन हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वह इन्फॉर्मेशन है सिलेबस की, व्हाट इज सिलेबस ऑफ जेईई मेंस 2022। हालांकि ऑलमोस्ट 2022 बोलो या 2023 बोलो या 2021 बोलो, सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। ठीक है, सिलेबस ऑफ पेपर 1 जो हम लोग बीटेक या बीई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो हमने बताया 90 क्वेश्चन पूछने वाले हैं 32 सेक्शन में। तो जो सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस है वह आता है यूनिट फर्स्ट। देखो सिलेबस भी डिफाइन है ना कि क्या पूछने वाला है, कहाँ से कहाँ तक। सेट रिलेशन एंड फंक्शन पहला टॉपिक। यूनिट 2 में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो गया आपका यूनिट 2 हो गया। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये क्या हो गया यूनिट 3, ये आपका क्लास 12 है। मैं आपको बताते चलूँ कि कौन सी, ये 11th क्लास है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन, देखो इसमें ना 11th भी मैं बोल सकता हूँ एंड 12 भी बोल सकते हो, बिकॉज 12 का एक लार्जर जो मतलब पार्ट है वो 12 मतलब 12 का ही है फंक्शन का, और उसी से ज़्यादा पूछने का चांसेस होता है। तो ये 3 टॉपिक हो गया। चौथा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। अब देखो इसमें भी कई सारे सब टॉपिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना, परमुटेशन ऑफ एनहांसमेंट एंड कम्बिनेशन, ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। फिर मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी 11th क्लास का टॉपिक है ना। फिर बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन 11th क्लास है ना। यूनिट 6 देखते रहेंगे कितने यूनिट पूछते हैं। 11th सीक्वेंस एंड सीरीज यूनिट 7। तो ये सारा का सारा चीज़ पूछेगा। अब देखो इसमें भी डिफाइन है कि क्या पूछने वाले, जैसे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक मेन अर्थमेटिक मेन, है ना, दोनों के बीच का रिलेशन, है ना, SN2 SN3 अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारा चीज़। अब ये लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये भी मैं 11th का बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये 11th में ही पहले पढ़ना है, बाद में जाके 12 में पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस द पार्ट ऑफ कैलकुलस है ना, और ये 12 क्लास का चीज़ है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप इजिली, है ना, सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लास 12 और दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिस पार्ट ऑफ 11th क्लास, इसमें सारा चीज़ है। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट इन अ प्लेन, ये सारा चीज़ इसमें दिया गया ना। जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ना है आपको, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, फिर ये कोनिक सेक्शन सर्कल पढ़ना है, फिर कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में भी कई सारे आ जाते हैं, जैसे मैंने पारा बोला है ना, एलिप्स एलिप्स हाइपर बोला है ना, तो ये सारा का सारा चीज़ इधर को पढ़ना है ना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये भी क्लास 12 का है ना। तो ये हमने टोटल 12 और 13 वेक्टर देखा, ये भी क्लास 12, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल 14 टॉपिक है जो आपका एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसे हम लोग जेईई के नाम से जानते हैं, ये मैथमेटिक्स में टोटल 14 टॉपिक से पूछने वाला है, और ऑलमोस्ट इसी से पूछता है। सिमिलरली, है ना, यू कैन गो इन फिजिक्स, सॉरी एक टॉपिक और है ट्रिगोनोमेट्री, ये भी एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास का, ये भी एक लार्ज अच्छा टॉपिक है। यानी 50 मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, एक ये 16 टॉपिक, सॉरी आई मीन 16 टॉपिक से पूछा जाएगा टोटल, है ना। इसी तरह से अगर मैं फिजिक्स का बात करूँ तो फिजिक्स एंड इट्स मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स एंड आ जाओ वर्क एनर्जी एंड पावर। फिर इधर आ जाइए रोटेशनल मोशन, ये सारा 11th का है। रोटेशनल ग्रेविटेशनल ये भी 11th क्लास से ना। ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्लास 11th, थर्मोडाइनमिक क्लास 11th, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस क्लास 11th, ऑक्सिलेटरी एंड वेव क्लास 11th,
देखो क्लास 11th का बहुत ही लंबा पोर्शन पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब यहाँ से हम लोग क्लास 12 में एंट्री मारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। फिर इसके बाद आ जाइए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्लास 12 का अच्छा सा टॉपिक है। मैग्नेटिक, क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट इन द मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इंडक्शन, ये भी क्लास 12 का टॉपिक है। अब देखो इस टॉपिक के अंदर भी सारे सब टॉपिक आते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं फिजिक्स में। डबल नेचर ऑफ इट्स मैटर एंड इट्स रेडिएशन, ये भी क्लास 12 का टॉपिक है। फिर आप आ जाइए इधर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी 12, एक्सपेरिमेंट स्किल है ना, यहाँ से तो कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये सब अच्छे टॉपिक है ना। तो ये हो गए हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। ये केमिस्ट्री के हमारे तीसरे टॉपिक है। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा से अलग अलग ही लिख दिया है, क्योंकि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में ना, एक फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसलिए सारे को अलग अलग कर दिया है। देख लीजिए यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस, इसमें भी गैसियस आते हैं, लिक्विड आते हैं, फिर सॉलिड आते हैं। फिर इधर आ जाइए आप सेकेंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है एनटीए के द्वारा है। केमिकल थर्मोडायनेमिक, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिर ये सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक, ये सारा टॉपिक देखो, इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, आप देखो ये सारा फिजिकल का टॉपिक था ना। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड क्या है, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी। फिर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बारे में, फिर एस ग्रुप, डी ग्रुप, सारे ग्रुप के बारे में, पी ग्रुप के बारे में जानना है ना। फिर हमारा लास्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है ना। तो इस तरह से हमारा इसका एनसीए का सिलेबस होने वाला है ना, और ऑलमोस्ट सेम ईयर ऐसे ही कुछ होता है ना। अब अगर सिलेबस, अगर मैं बी आर इसका तो मैं नहीं, इसका जरूरत नहीं है मेरे को, तो ये हमारा सिलेबस हो गया ना। तो ऑलमोस्ट सारा चीज़ हम लोग इसके बारे में जान गए, एनटीए के बारे में, जो जेईई मेंस किस तरह से कंडक्ट कराती है ना। तो आई होप कि ये सारा का सारा नॉलेज आपके हेल्प के लिए होगा। बाकी यहाँ पे जो फॉर्म प्रोसेस वगैरह मैंने छोड़ दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, और आपके काम का भी नहीं है ना। तो आई होप कि ये सारी बात समझ में आई होगी है ना। अगर नहीं तो यहाँ पे देखो हेल्पलाइन नंबर है एनटीए के द्वारा है ना, यहाँ से भी आप सारा इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हैं ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल वीडियो लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।